आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। मशरक प्रखंड के बंगला गांव स्थित आरएस पेट्रोलियम के प्रांगण में पेट्रोल पंप व्यवसाय के प्रधानाचार्य शिक्षक पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर निःशुल्क 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इलाज के लिए काफी संख्या में महिला पुरुष मरीज पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय शिक्षक शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। शिविर में MBBS चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र किशोर सिंह द्वारा मरीजों का उपचार एवं चिकित्सीय परामर्श दिया गया। कार्यक्रम के संचालक सरोज कुमार सिंह ने बताया कि पिता स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की पुण्य स्मृति में हर वर्ष स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में सभी रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की प्रशंसा हो रही है। उनके पिता हमेशा गरीब बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते थे, जिसके चलते वे भी उनके आदर्शों पर चलकर हमेशा गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा करने से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। मौके पर जदयू जिला सचिव सविता सिंह ने बताया कि वैसे तो हर कोई अपने पिता को बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो पिता की आत्मा की शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर गरीबों का भला करने में पीछे नहीं रहते हैं। मौके पर चंद्रकेतु, नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह काका, मिथिलेश सिंह, मंतोष सिंघानिया, चंद्रमणि सिंह, विवेक प्रताप सिंह, कन्हैया सिंह, जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ अध्यक्ष प्रशांत सिंह मौजूद रहे। मशरक से हरि किशोर सिंह की रिपोर्ट। उनके पिता थे और गरीबों के लिए तत्पर थे। गरीब की हर काम अगर अपने करते थे, अपने माध्यम से करते थे। हर कोई अपने पिता के मतलब पुण्यतिथि मनाते, लेकिन सरोज सिंह ऐसे व्यक्ति है कि अपने पिताजी को सिद्धांतों को ले करके आगे बढ़ रहे हैं और सिद्धांत को बरकरार रखने के लिए सरोज सिंह तत्पर रहते हैं कि हमारे पिताजी के सिद्धांत जो है उनकी कार्यकलाप में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और अपने पिताजी को कह रहे हैं जैसे भी उनके पिताजी थे वैसे आज भी सरोज सिंह काम कर रहे हैं और गरीब के लिए आज वो तत्पर रहते हैं और गरीबों की हर मदद करने के लिए निस्वार्थ सरोज सिंह मदद करते हैं। और आज अपने पिताजी के पुण्यतिथि के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर साहब को बुला करके गरीबों की मदद के लिए और स्वास्थ्य शिविर लगा करके निःशुल्क जांच करवा रहे हैं कि हमारे पिताजी को ये सिद्धांत था कि गरीबों को निःशुल्क जांच करवाना, किसी गरीब के शादी विवाह करना, वही सिद्धांत आज सरोज सिंह लेकर के चल रहे हैं अपने पिताजी को। धन्यवाद। बड़ी गर्व हो रहा है आज हमें कि हमारे करनी सेना में ऐसे हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष के पद पर हैं सरोज कुमार सिंह, जो इस पूरे समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और आज ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर करनी सेना के सौजन्य से जो स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क ये लगाए हैं और यहाँ बहुत से हजारों संख्या में जो आए मरीज उनका जांच हुआ, इलाज हुआ और बिल्कुल मुफ्त। और शुरू से ही इनके पिताजी जो थे हमारे गुरुजी, वो बहुत ही अच्छे विचारधारा के थे और मार्केट में उनका इतना इज्जत और मान सम्मान था कि वो मार्केट में जब चलते थे तो लगता ही नहीं था कि यह हेडमास्टर हैं। ऐसा लगता था कि जैसे घर के एक गार्जियन हैं और हमेशा बच्चों के साथ गार्जियन के जैसा बिहेव किए। और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसे करनी सेना के हमारे जिला अध्यक्ष सरोज जी हैं और हमारे तमाम करनी सेना के यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं, मुन्ना जी हैं और जो भी सारे लोग हैं यहाँ, बहुत मैं खुश हूं। और मैं दिल से बधाई देता हूं सरोज भैया को कि इस कार्यक्रम को हमेशा बढ़ाएं और हमेशा अपने पिताजी के पुण्यतिथि को मनाएं। 8 नवंबर 2020 को दूसरी पुण्यतिथि बाबूजी का हम सभी लोग मनाते हुए तमाम करनी सेना के हमारे संकेत बाबू चाचा, सत्ता जी, हमारे बाबा, गार्जियन सभी लोग उपस्थित हुए और ये दूसरी पुण्यतिथि थी। हर साल शिविर हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं क्योंकि जो वंचित लोग हैं जिनके पास फीस का पैसा नहीं है उनका भी इलाज हो सके, उनको ये हो सके उसके लिए। क्योंकि मेरे बाबूजी समाजवादी विचारधारा के थे और उनको जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबके लिए सोचते थे, धरातल से जुड़े हुए थे। और हमको लगता है कि आप
उस समय वेतन उठा करके कभी बाबूजी घर नहीं ला पाए। हम छोटे थे तो कभी कभी माँ बोलती थी तो हम लोग हेडमास्टर के यहाँ जाते थे कि भाई उनका वेतन मार्केट में रह जाता था, लोगों के बीच खर्च हो जाता था। आज वैसे लोग विनोबा भावे के साथ हमको लोग बताता है कि आपके बाबूजी को लेके विनोबा भावे कभी कभी मोतिहारी चले जाते थे। तो बाबूजी लोगों के लिए, लोगों के बीच में ही काम करते रहे। अंतिम सांस तक कहते थे कि नहीं समाज मेरा है, समाज के साथ जुड़े हुए थे। तो उनके विचारधारा को लेकर के, क्योंकि मेरे अंदर वही चीज है, और खादी पहनते थे, उनका विचार भी खादी था। ये नहीं कि वो खादी पहनते थे, उनका गंजी भी खादी था, लुंगी भी खादी था, बेडशीट भी खादी खरीदते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उनका विचार भी खादी था। ये चीज हम देखे हैं, और मेरा भी विचार जो बाबूजी से प्रेरित रहा, बाबूजी से बहुत प्रभावित रहा, और उनके विचारधारा को हम लेके चलते हैं। हम लोग भी कहीं जात पात कोई धर्म नहीं रखते हैं, हम लोग सबके लिए काम करते हैं। न्याय के लिए संघर्ष करने का हम लोग का भी ये आदत है, और हम लोग भी काम करते हैं और समाज के लिए हमेशा काम करते हैं और करते हैं।